हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे आज के एक और नए ब्लॉग पे आप लोगों का। तो आज की नए ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 5:30 बजे से। अभी के टाइम पे आई हूँ मैं छत पे थोड़ा बहुत घूमने के लिए। तो क्या है कि मतलब अभी अच्छी हवा भी चल रही है, साथ में ठंड भी हो रही है क्योंकि कल रात इधर बारिश हुई थी। रात में नहीं, सुबह के टाइम पे 3-4 बजे के टाइम पे हुई थी बारिश, बहुत तेज़ की, और साथ में आंधी तूफान भी थी, लेकिन बारिश काफ़ी अच्छी हो गई थी। अभी भी बूंदी बांदी वगैरह गिर रहे हैं, तो देखते हैं आगे बारिश होती है कि नहीं होती है। तो मैंने सोचा फ़िलहाल छत पे घूम के आती हूँ। बाकी मौसम की बात करें तो काले घनघोर बादल छाए हुए हैं। बस इसी के साथ अपना काम धाम करती रहूँगी। तो बस यही रहता है रोज़ के एक बार छत पे ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद जो भी काम धाम वगैरह होता है तो रिकॉर्ड करके वॉइस ओवर कर देती हूँ। बाकी फ़िलहाल इस टाइम पे बच्चे भी मेरे सो रखे हैं, सब लोग सो रखे हैं। तो मैं उठ गई थी 5 बजे के टाइम पे। फिर मैंने सोचा थोड़ा बहुत छत पे जाके घूम लूँगी। हवा देखिए, काफ़ी तेज़ की हवा चल रही है। ठंड हो गई थोड़ा बहुत, मतलब कि मौसम अच्छा हो गया है। तो इतनी तेज़ की गर्मी हो रही थी कि क्या ही बताए। तो थोड़ा बहुत मौसम में सुधार आ चुका है हमारे लिए क्या, सभी के लिए। काफ़ी तेज़ की गर्मी हो रही थी। उधर देखिए हमारे गमले वगैरह सारे गिर चुके हैं, तो इनको उठाती हूँ पहले, फिर मिलती हूँ आपसे और यहाँ का मौसम दिखाती हूँ आपको। मौसम तो वही काले घनघोर बादल छाए हुए हैं बस। चलिए, बाकी दोस्तों आज की मौसम की बात करें तो कुछ इस तरह से बादल छाए हुए हैं। तो लगता है और भी बारिश आएगी, साथ में काफ़ी तेज़ की हवा भी चल रही है। तो मैं भी थोड़ी देर घूमूंगी छत पे, फिर चली जाऊंगी, फिर नाश्ता पानी वगैरह बनाऊंगी। बच्चे भी मेरे उठ जाएंगे तब तक। तो बारिश तो काफ़ी अच्छी हुई थी, साथ में हमारे गमले वगैरह सारे लटक चुके हैं। क्या ही इतनी तेज़ की आंधी तूफान आ जाती है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग मॉर्निंग से हो रही है। मॉर्निंग पे पहले मैं छत पे गई थी थोड़ा बहुत घूमने, वॉक करने। तो फिर आ गई थी मैं रूम पे, और रूम पे मैं लग गई हूँ मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के सफाई करने पे। इसलिए क्योंकि आज छुट्टी है इनके पापा औरों की भी, तो छुट्टी के दिन तो नाश्ता थोड़ी लेट में ही बनता है। तो इसीलिए मैंने सोचा पहले सफाई वगैरह कर लेती हूँ, घर के जो भी काम धाम होते हैं वो कर लेती हूँ, फिर नाश्ता तो थोड़ी देर में ही बनाऊँगी। तो इस टाइम पे फ़िलहाल बच्चे भी सो रखे थे, उसके पापा और भी सो रखे थे। तो मैंने सोचा मैं फटाफट से सफाई कर लेती हूँ। तो इस रूम में तो मैं बेड वगैरह में, दोनों बेडों में चादर बिछा लेती हूँ। साथ में मेरी बेटी की जो भी कॉफ़ी किताब वगैरह रहते हैं ना, बच्चों के हो जाते हैं, तो फिर उनको संभालने पे लग जाती हूँ। इस रूम में मैं यहाँ की मैंने चादर बिछा दिए थे, सारी सफाई मतलब सफाई की चटाई वगैरह वो उठा रही थी। तो इनको उठाने के बाद मैं लग जाती हूँ और काम धाम पे। तो यहाँ ना नीचे टोकरी रखी रहती है दो, तो उसमें आलू और प्याज रखे रहते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। मैं ले आती हूँ 2 किलो प्याज, 2 किलो आलू, तो इसलिए वो टोकरी में रखे रहते हैं। फिर मैं आ जाती हूँ बाहर पायदान वगैरह उठाने पे। तो 2-3 पायदान वगैरह बिछाए रहते हैं मेरे, क्योंकि बच्चे हैं ना छोटे, तो फिर जैसे पानी वानी गिरा देते हैं तो फिसलने का डर रहता है। तो यहाँ पे चादर वादर लगा के फिर इसके बाद सब समेट के मैं लगाने लग जाती हूँ झाड़ू। तो रूम पे मैं झाड़ू लगाने लग जाती हूँ, और ना दूसरे रूम पे तो नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि वहाँ बच्चे सोए रहते हैं। तो फिर इस वजह से लाइट वगैरह जलाते हैं तो फिर बच्चे उठ जाते हैं, तो वहाँ मैं ऐसे लगा लेती हूँ। और बाकी रात को सोने से पहले मैं चादर को अच्छी तरह से झाड़ लेती हूँ, ताकि सुबह जब भी पहले झाड़ू पोछे वगैरह करूँगी ना, तो फिर ये रहते कि बच्चे बाद में भी उठेंगे तो फिर चादर ही झाड़ना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं चारों तरफ से झाड़ू लगा रही थी। फिर बच्चों के टॉयज़ खिलौने आ जाते हैं, क्योंकि भी मतलब रात को तो मैं उठा लेती हूँ जितने भी पड़े मिले रहते हैं, पर लेकिन ये जो कोने कोने जाए रहते हैं ना, तो इनको तो झाड़ू ही निकाल पाता है सुबह के टाइम पे। तो यहाँ पे रूम में तो लग चुका था झाड़ू, फिर किचन की बारी आती है। तो किचन में फ़र्स्ट हमारे फ्रिज पड़ता है, तो ज़्यादा तो नहीं दिखा पाती हूँ। और रूम पे भी मैं
पंखे वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, धूल दाल सारा, पर वो नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि इसके लिए ट्राइपॉड होना ज़रूरी है, जो कि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो अब लाऊँगी। और यहाँ पे दोनों रूम की सफाई, किचन की सफाई करने के बाद मैं लग जाती हूँ सीढ़ियों की सफाई करने पे। तो सीढ़ी भी काफ़ी लंबी है, तो यहाँ पे उनकी भी सफाई कर लेती हूँ, सीढ़ियों की भी। तो बाकी जूते चप्पल वगैरह तो हमारे अलग से रहते हैं, पर यहाँ पे सिर्फ बच्चों के हैं क्योंकि ये छत पे जाते हैं ना, तो बच्चों के सीढ़ियों पे ही रखे रहते हैं। तो इसके बाद झाड़ू तो लग चुका था, बाकी धूल वगैरह मैंने झाड़ लिया था चारों तरफ से। तो फिर अब बारी आती है पोछा लगाने की। तो पोछा भी मैं हाथ से ही लगाती हूँ, मुझे वाइपर से लगाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बेड के नीचे तो वाइपर डालना ज़रूरी होता है क्योंकि वहाँ हाथ घुस नहीं पाता है। तो इस वजह से साथ में कुर्सी वगैरह भी साइड में लगा लेती हूँ। और साथ में मेरी बेटी भी सोई हुई है, छोटी वाली, क्योंकि वो पहले बाहर सोई थी, फिर वो रो रही थी, तो फिर उसको अंदर ले आई मैं और फिर सो गई थी। तो ऐसी सफाई वगैरह चलती है मेरी, तरह की सफाई वगैरह करती रहती हूँ मैं। तो इस रूम की सफाई तो हो चुकी थी, तो अब मैं वाइपर से तो मैंने लगा लिया था, तो अब लगाती हूँ हाथ से। तो हाथ से, एक तो वाइट वाली टाइल्स भी है ना, तो इसमें रगड़ रगड़ के मारना पड़ता है। थोड़े लाइजोल डाल दो या कभी सर्फ वगैरह डाल दो थोड़ा सा ना, ताकि अच्छा सा लग जाता है। तो वही डाल देती हूँ ताकि साफ़ सा हो जाता है। और फिर बच्चों के साथ तो ऐसा हो जाता है कि जैसे दाल वगैरह गिरा देते हैं ना बच्चे बहुत से, तो उसके दाग धब्बे पड़े रहते हैं। तो रूम की सफाई तो हो चुकी थी। इसके बाद आ जाती हूँ मैं किचन में। तो किचन में भी अच्छी तरह से लगा लेती हूँ, लेकिन ब्लॉग में ऐड कम ही हो पाता है। जिस तरह से किचन है हमारा, तो दिखता नहीं है, बहुत कम दिखता है, क्योंकि बहुत ही बस ऐसे ही थोड़ा बहुत कर लेती हूँ सफाई वगैरह। तो यहाँ पे फ्रिज के चारों तरफ तो सफाई हो चुकी थी। 2-4 दिन पहले मैंने फ्रिज की भी सफाई की थी अच्छी तरह से। तो यहाँ पे किचन में भी कर लेती, इधर साइड को हमारा किचन पड़ता है ना, तो किचन की सफाई भी कर लेती हूँ मैं। और सफाई करके फिर मैं चलती हूँ दूसरे रूम में। तो वहाँ भी अच्छी तरह से सफाई वगैरह करके जो भी इधर ना सिंक वगैरह होते हैं या वॉश फेस होते हैं, तो उनमें तो साबुन वाबुन लगा के तो वो सूट नहीं हो पाता है। तो थोड़ा बहुत जितना भी होता है वही दिखाती हूँ। इसके बाद चलती हूँ दूसरे रूम में। यहाँ भी मैं बेड के नीचे वाइपर डाल के पोछे को अच्छे से रगड़ रगड़ के पार लेती हूँ, फिर हाथ से लगा लेती हूँ। तो हाथ से तो मुझे अच्छा लगता है, बाकी वाइपर से अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ से सफाई वगैरह हो चुकी थी मेरी। अब चलती हूँ बालकनी में, क्योंकि रूम में तो लग चुका था, दोनों रूम किचन और सीढ़ी में लग चुका था। फिर मैं बालकनी में चलती हूँ, तो बालकनी में भी मेरी अच्छे से सफाई वगैरह हो जाती है। तो आज का ब्लॉग कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे आपको टेबल दिखाई दे रहा होगा, तो इस पर हमने कूलर रखा हुआ है। तो फाइनली दोस्तों मॉर्निंग की सफाई वगैरह तो हो चुकी है। अब चलते हैं रूम पे। तो रूम पे चलते ही मैं रूम के दरवाज़े आराम से बंद करती हूँ, क्योंकि बच्चे सोए हुए हैं ना। साथ में पर्दे भी लगा लेती हूँ, और इसी के साथ साथ फिर मैं चटाई वगैरह बिछा लेती हूँ। इस वाले रूम में चटाई, मतलब दोनों रूम में चटाई वगैरह बिछाई रहती है, पर्दे भी लगा लेती हूँ चटाई वगैरह, ताकि वहाँ उजाला ना जाए। तो इस तरह से मुझे मॉर्निंग की सफाई करनी पड़ती है। साथ साथ में पायदान वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि वो तो मैंने बता ही लिया है कि बच्चों के फिसलने का डर होता है। तो इस वजह से मैं बहुत सारे पायदान वगैरह बिछा लेती हूँ। तो फिर आती हूँ फिर रूम पे, और यहाँ पे मेरी बेटी भी कह रही थी मम्मी मुझे पकड़ो। तो मैंने सोचा, अभी तक वो सोई हुई थी, थोड़ी देर पहले वो सोई हुई थी, तो फिर मैं सफाई करने के बाद उसी को पकड़ने पे लग जाती हूँ। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।